टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मैक्स वाहन तीर्थयात्रियों को दर्शन कराकर वापस लौट रही थी। तभी मैक्स टनकपुर के सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। वाहन टकराते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। उसमें यूपी के कई जिलों से लोग नवरात्रि के दूसरे दिन पूर्णागिरि के दर्शन कर लौट रहे थे। कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि वाहन में सवार सभी 12 यात्री सकुशल हैं। जौलजीबी मुंशियारी सड़क पर मदकोट से मुंशियारी की ओर लौट रही एक कार कैची बैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खस्ताहाल सड़क होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। कार में एक महिला सहित 2 पुरुष सवार थे। बताया गया कि सभी लोग जैती गांव के रहने वाले हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद 108 मौके के लिए रवाना हो गई थी। तब तक सभी को निजी कार से मुंशियारी अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। हिंदू जागरण मंच ने अपनी साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंच के दीपक तिवारी ने व्यापारियों के सहयोग से नगर के सुभाष चौक में सुंदरकांड और भजन संध्या भी आयोजित की। आयोजन राधे राधे सेवा समिति के सहयोग से आयोजित किया गया। महर्षि विद्या मंदिर जाजर देवल में कार्यरत पर्यावरण मित्र शारदा देवी और उनके पुत्र जितेंद्र को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने नौकरी से निकाल दिया है। परेशान माता पुत्र ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से उन्हें काम पर वापस रखवाए जाने की मांग की। शारदा देवी ने बताया कि उनका पुत्र दिव्यांग है। कुछ माह पूर्व प्रधानाचार्य ने उसके साथ मारपीट की थी। कुछ लोगों द्वारा इस मामले में समझौता कराया गया था। प्रधानाचार्य ने रंजिश रखते हुए मंगलवार को उन दोनों को काम से बाहर कर दिया। इससे उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पाखू क्षेत्र के पुंगराव घाटी में 3 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप है। दर्जनों गांव अंधेरे में हैं। बिजली नहीं होने से लोगों के मोबाइल तक स्विच ऑफ हो गए हैं। परेशान लोगों ने मंगलवार को पाखू बाजार में एकत्र होकर यूपीसीएल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आपूर्ति जल्द सुचारू नहीं की गई तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय कार्यकारिणी और मंडलीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी मंगलवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। लोनीवी विश्राम गृह में जिला इकाई के अध्यक्ष संजय वर्मा की अध्यक्षता और सचिव मनीष खड़ायत के संचालन में हुई बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ ने मांग की कि निर्माण कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए। दूर दराज के क्षेत्र में अभियंताओं की कमी अविलंब दूर हो और एसीपी के लाभ के रूप में 5400 का ग्रेड पे दिया जाए। नॉर्दर्न रेलवे ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग संगठन का दल आदि कैलाश की यात्रा कर पिथौरागढ़ पहुंचा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान की शपथ दिलाई। यात्रियों ने गुरुना देवी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। यात्रियों ने दिनेश गुरुरानी द्वारा चलाई जा रही मुहिम की सराहना की। दल के लीडर हरीश जोशी ने कहा कि अब कैलाश दर्शन के लिए रेलवे विभाग के कर्मचारी वृहद स्तर पर पिथौरागढ़ आएंगे। यात्रा पूरी होने की खुशी में अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि में एक पौधा भोले बाबा के नाम लगाऊंगा। हर है महादेव। बेरीनाग के खितौली गांव में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो गई है। उससे पहले महिलाओं ने आज पहाड़ी परिधान में ढोल नगाड़ों के साथ गांव में कलश यात्रा निकाली। कथावाचक किशोर जोशी ने भक्तों को कथा सुनाई। जिलाधिकारी रीना जोशी ने मंगलवार को कूड़ा निस्तारण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकाय, जिला पंचायत और विकासखंड के अधिकारियों को समन्वय बनाकर कूड़ा निस्तारण का कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद को समन्वित प्रयासों से ही स्वच्छ रखा जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पैरालीगल वर्करों के लिए 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन न्यायालय भवन में किया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शन कर बचाव के तौर तरीके भी बताए। मंगलवार को पूर्णागिरि तहसील कार्यालय में अपर जिला अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। तहसील दिवस में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य से संबंधित 22 शिकायतें प्राप्त हुई। 19 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष रह गई 3 समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।